तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव। नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 45 साल बाद वामपंथ का किला ढहा। केरल में जीत से मोदी शाह गदगद। दक्षिण भारत में बीजेपी हमेशा से कड़ी मेहनत करती रही है, लेकिन दक्षिण भारत के लोग हमेशा बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर देते थे। बीजेपी का जब से जन्म हुआ तब से बीजेपी दक्षिण भारत में अपना विस्तार नहीं कर पाई है। इसका क्या कारण है, ये बीजेपी की रणनीतिकारों को भी नहीं पता, लेकिन काफी मशक्कत के बाद येदियुरप्पा ने दक्षिण के द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में भगवा झंडा लहराया था। लेकिन कई भ्रष्टाचार में फंसने के बाद बीजेपी कर्नाटक में पिछड़ गई और अभी तक येदियुरप्पा के तेवर के नेता वहां पैदा नहीं हो पाए हैं जो बीजेपी को आगे ले जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। दक्षिण भारत के एक राज्य केरल में बीजेपी को पहली बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आप जानते हैं कि केरल लंबे समय से वामपंथ का अभेद किला रहा है, जहां दूसरी पार्टियों की दाल गल नहीं पाती, लेकिन बीजेपी के लिए छोटी लेकिन बड़ी सफलता उसके हाथ लगी है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो 45 साल से जिस नगर निगम पर लेफ्ट पार्टियों का कब्जा था और लाल झंडा लहरा रहा था, वहां पहली बार बीजेपी ने भगवा लहराने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी के वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा किया। 100 वार्डों वाले इस निगम में बीजेपी ने 50 सीटें जीतकर बड़ी और ऐतिहासिक सफलता हासिल की। 4 दशकों का वामपंथी शासन को इतिहास के पन्नों में उसने समेट दिया। बीजेपी ने मेयर के तौर पर जिस चेहरे को चुना वो सिर्फ एक पदाधिकारी नहीं बल्कि संगठन की जमीन से निकला हुआ नेता है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव, बीजेपी ने लाल झंडे को हटा भगवा लहराया। वीवी राजेश ने बीजेपी को दिलाई सफलता। पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, तिरुवनंतपुरम जिला अध्यक्ष के रूप में राजेश ने पार्टी को जीरो से हीरो तक पहुंचाया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे केरल की लाल भूमि पर बीजेपी ने भगवा लहराया है और इसका कारण क्या है। राजेश की सफलता बता रही है कि बीजेपी ने छोटी लेकिन बड़ी सफलता हासिल कर ली है। जानकारों की माने तो 1979 के बाद से केरल में सत्ता तो बदली लेकिन विचारधारा नहीं। एलडीएफ यानी वाम मोर्चा का वर्चस्व ऐसा था कि बीजेपी की जीत यहां एक राजनीतिक कल्पना मानी जाती थी। लेकिन इस बार चुनावी नतीजों ने न सिर्फ आंकड़े बदले बल्कि केरल की राजनीति की धुरी भी हिला दी। पिछली नगर निगम अवधि में जब सीपीआईएम सत्ता में थी तब राजेश विपक्ष के सिर्फ नेता नहीं थे बल्कि वास्तविक विपक्ष माने जाते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह, नगर निगम में कथित घोटालों पर सड़क से सदन तक संघर्ष और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति, यही वजह है कि पार्टी के भीतर उन्हें संघर्ष का चेहरा कहा जाता है। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। शुरुआत में रिटायर्ड डीजीपी आर श्रीलेखा का नाम मेयर पद के लिए सबसे आगे चल रहा था। एक महिला चेहरा, एक प्रशासनिक पृष्ठभूमि और बीजेपी की रणनीति के अनुसार गवर्नेंस मॉडल का प्रतीक। लेकिन पार्टी के एक बड़े वर्ग ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया। तर्क दिया गया कि नगर निगम जैसी राजनीतिक संस्था में पूरी तरह प्रशासनिक चेहरा संगठनात्मक संतुलन बिगाड़ सकता है। यहीं से शुरू हुआ राज्य नेतृत्व बनाम जिला नेतृत्व का टकराव। केरल में यह जीत किसी चेहरे की नहीं बल्कि संगठन और संघर्ष की जीत है। राज्य और जिला नेतृत्व के बीच लंबी चर्चाओं के बाद राजेश के नाम पर सहमति बन सकी। बीजेपी 50 सीटें, एलडीएफ 29 सीटें, यूडीएफ 19 सीटें, निर्दलीय 2 सीटें। मतलब बीजेपी ने न सिर्फ बहुमत पाया बल्कि एलडीएफ को सत्ता से बेदखल कर दिया। दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ अपनी सीटें दोगुनी करने में सफल रहा, लेकिन सत्ता की लड़ाई में वो पूरी तरह हाशिए पर चला गया। ये हार सिर्फ एक नगर निगम की हार नहीं बल्कि वामपंथ के उस दावे की हार है कि शहरी केरल में बीजेपी की कोई जगह नहीं। यह उस राजनीतिक नैरेटिव की हार है जो कहता था केरल बीजेपी के लिए अभेद है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने अथक प्रयास के बाद बीजेपी ने केरल में भगवा लहराने का काम किया है।